हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है 20th ऑफ अप्रैल और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे बेलगांव। ये कोलकाता का कुछ वीडियो क्लिप मैंने बनाया हुआ था। सोचा था वहाँ पे जाके मैं पोस्ट करूँगी। मुझे आए हुए 2 दिन हुए और 2 दिन में आपको तो पता ही है कि 1 महीने घर बंद रहने के बाद कितना गंदा होता है, कितना काम होता है। अपने आप को सेटल करने में, घर को सेटल करने में टाइम लगता है। तो वही टाइम लग गया। तो आज मैं अभी इसे एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर दे रही हूँ आपको। ये कल 21st ऑफ अप्रैल मॉर्निंग में आपको ये मिल जाएगा। चलिए, क्या बताऊँ, मूड ठीक नहीं है। किसी भी ज़ोन से निकलने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि मैं बहुत जल्दी उस ज़ोन से निकल जाऊँ। वहाँ से आने के बाद, मम्मी पापा को छोड़ के आने के बाद बुरा तो लग ही रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे 2 दुकान है। ये जो दुकान है, ये मेरे पापा के घर के सामने जो जिस भाभी से लिया था साड़ी वाड़ी या सामान जो भी लेती हूँ उनका है। और पास वाली भी हैं, उनसे उतना नहीं लेती, इनसे ही ज़्यादा लेती हूँ। पापा का छोटा मोटा सा गार्डन दिखा रही हूँ, जहाँ पे ये आपको करेला का जो पेड़ है ये दिख रहा है, छोटे छोटे करेला। पापा बहुत मेहनत करते हैं गार्डन में और भगवान की कृपा से गार्डन भी उनको उतना ही प्यार करता है। कहते हैं ना, आप किसी चीज़ को प्यार करो, पापा प्रकृति पेड़ पौधे को प्यार करते हैं तो वो प्यार पापा को मिलता भी है। एक्चुअली मैं पापा तो बोलती नहीं हूँ, पर वॉइस ओवर दे रही हूँ इसमें पापा बोल रही हूँ, मैं हमेशा बाबा बोलती हूँ। बाबा बहुत इस चीज़ में बिज़ी रहते हैं अपने आप को, और मुझे लगता है ये ज़रूरी भी है अपने आप को रिटायर होने के बाद बिज़ी रखना। नहीं तो इंसान मतलब दिमाग फट जाएगा सोचते सोचते क्या करना है क्या नहीं करना। तो चलिए, और क्या ही बताऊँ मैं। ये वीडियो देख रही हूँ तो याद आ रही है घर की। और आसमान देखिए, बहुत क्लियर है। उस दिन मैंने जब किया था, हल्का हल्का काले काले बादल थे, पर आपको उतना दिखेगा नहीं काले काले बादल। मैंने सोचा था कि मैं पूरा शूट कर लूँ ताकि मैं कभी भी मुझे याद आए मेरे घर की तो मैं इस चीज़ को देखूँ। वहाँ देखिए सामने भाभी भी खड़ी है। ये हमारे घर के बाएं तरफ घर बनाया उन्होंने, वो बिहारी है। और हमारे ऑपोजिट में जो दिखाया था वो बंगाली हैं। और ये जो सामने जो घर दिख रहा है ये रेड कलर का, ये भी मतलब हमारे दूर के रिलेटिव ही लगते हैं, उनका घर है ये। उनकी जो मालकिन है वो खड़ी थी, मैंने आपको दिखाया था कुछ सेकंड के लिए। तो चलिए, और क्या ही बताऊँ। मम्मी पापा को छोड़ के आके अच्छा तो नहीं लग रहा और उस चीज़ से मैं निकल रही हूँ, उभर रही हूँ। पर उभरने का समय नहीं मिल पा रहा क्योंकि आयुष का स्कूल का बहुत काम है। उसका स्कूल का कॉपी, नोटबुक कवर करना, उसको पढ़ाने बिठाना, घर का काम वगैरह, इनका भी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं संडे को ये एडिट कर रही हूँ, मंडे से इनका ड्यूटी है। बस पापा शाम को पापा थोड़ा बहुत गार्डन में पानी डालते हैं, नहीं तो ऐसे ही टहल लेते हैं। बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ पापा को। और ये बैठे हैं, ये हम लोग ऐसे ही बैठ के वीडियोस देखते थे। ये छोटा मोटा एक छत है जिसको पापा ने आधे से ज़्यादा तो पापा ने गार्डन ही बना लिया और थोड़ा बहुत बैठने के लिए है। और बस अब मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ पे बेलगांव में अब मैं कब क्या शूट करूँ और कब से करूँ। मैं उस ज़ोन में नहीं हूँ कुछ शूट करने के। कुछ शूट करूँगी तो करूँगी, नहीं तो अदरवाइज़ कभी नहीं करूँगी, या तो 2-3 महीने में एक बार करूँगी। तो बस यही है। और हाँ, पापा पूरे ब्लू 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 हो गए। एक्चुअली ये मुझे अच्छे से याद है, ये हमारे बंगाली न्यू ईयर, ये 14th ऑफ अप्रैल का शूट है। क्योंकि ये ब्लू ब्लू देख के मुझे याद आया, ये जो बनियान है इन्होंने ही पापा को ला के दिया था नया। हम लोग के में कुछ नया पहनते हैं उस दिन, तो पापा ने उस दिन पहना था। ये न्यू ईयर का है और उसके एक दिन बाद ही हम निकल गए थे। और अभी मैं एक्चुअली उस चीज़ से निकल चुकी थी थोड़ा बहुत, पर अभी इस वीडियो को एडिट करते वक्त मैं वापस उस चीज़ में घुस जाऊंगी और रात भर यही सोचती रहूँगी कि घर से आ गई, घर से आ गई, घर से आ गई। और किसी ने सच ही कहा है कि 13 साल हो जाए या 30 साल या 300 साल हो जाए, जब भी लड़की अपने माँ बाबा के घर से आती है, मायके से आती है, उसके दिल का हाल बुरा ही होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो छत से आके, ये वाला हमारा रूम था, ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में ही हम सोते थे।
क्योंकि यहाँ पे अटैच बाथरूम है। ये रहा बाथरूम, अटैच बाथरूम है, हम इसी रूम में सोते थे। इवन मेरी सिस्टर भी अगर आएगी तो वो भी इसी रूम में सोएगी। नीचे 2 बेडरूम है, पर एक मम्मी का है और एक पापा का है। मतलब पापा न्यूज़ देखते हैं, लेट नाइट सोते हैं, इसलिए ये देखिए आयुष को ये खिलौने के साथ उसको मिला था तो वो लेके आया। एक्चुअली मम्मी अपना टीवी देखती है अलग, पापा अपना टीवी देखते हैं अलग। पापा न्यूज़ देखते हैं और मम्मी बंगाली न्यूज़ देखते हैं, और मम्मी हिंदी सीरियल्स देखती है, तो दोनों का टीवी अलग है। और क्योंकि मम्मी जल्दी सो जाती है, पापा थोड़ा लेट सोते हैं, इसलिए पापा ने अपना रूम अलग बना लिया, मम्मी ने अपना रूम अलग बना लिया। यही होता है एज होने के बाद, और क्या ही बताऊँ मैं आपको। आयुष यहाँ पे अपने फ्रेंड इसका नाम भूल गई मैं, अनुष्का के साथ खेल रहा है। ये जो झूला आपको दिख रहा है, ये झूला को शायद मेरी शादी को जितना साल हुआ है उतना साल, जितना साल इस घर को हुआ है, ये घर को हुआ है 14 ईयर्स हो गया है। और देखिए कपड़े इतने ज़्यादा फुल हो गए कि चेन ही नहीं लग रहा है, मैं यही बोल रही हूँ। और ये इनका बैग है, इनका बैग भी पैक करना है। ओह गॉड, मैं क्या ही बताऊँ, इस बार कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत 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 ज़्यादा। मेरे कपड़े ज़्यादा थे, और कुछ मैं साड़ी भी लेके आई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने साड़ी मंगवाया था उनके लिए। कम से कम 10-12 साड़ी तो मैं सिर्फ लोगों के डिमांड के लिए लेके आई थी, और अपने तो 5-6 15-20 साड़ी आया है, और मेरे कुर्ती आया है 5-6। बताइए कितना लगेज भारी होगा और कितना मुश्किल होगा। तो यही आयुष खेल रहा है इस झूले में। ये झूला जब से ये घर है तब से ये झूला है, 14 ईयर्स हो गए ये झूला को। इस झूला में पहले जब आयुष नहीं हुआ करता था तो मैं झूल लिया करती थी, बट आयुष होने के बाद और मेरी सिस्टर का जो बेटा है पीकू, उसके होने के बाद तो हमें कभी मौका ही नहीं मिलता इस झूला में झूलने के लिए। यही है इनका झूला, यही झूलते हैं, और इनके फ्रेंड्स आ जाते हैं तो उनके साथ वो झूलता है। और आयुष को फ्रेंड्स की कमी नहीं है, आयुष जहाँ भी जाता है फ्रेंड्स बना लेता है। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे कोलकाता में भी उसके 4-5 फ्रेंड हैं। ये 16 अप्रैल का शूट है। हम निकल गए घर से हम निकल गए थे। आई थिंक मुझे टाइम याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट सॉरी। हम निकल गए थे 8 बजे, 10 साढ़े 10 बजे का हम लोग का हावड़ा से ट्रेन था दुरंतो बेंगलोर तक का, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन हमें नहीं मिला। आते वक्त तो हम हुबली से आए थे, बट जाते वक्त का नहीं मिला था। तो यही बस रोड का कुछ मैं क्लिप्स कर रही। तो चलिए, इस साल की जर्नी मेरी यहीं पे ख़त्म होती है, और हम लोग जा रहे हैं अब ट्रेन पकड़ने के लिए। अच्छा तो नहीं लग रहा, अब क्या बताऊँ मैं, मगर हर साल के लिए तो जाना ही पड़ता है। बस इस साल का यही था। और ये हमारा हावड़ा ब्रिज, आप सबको पता है, मैंने जाते वक्त थोड़ा शूट किया था। ज़्यादा तो शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत शूट किया था। हमारा कोलकाता का फेमस हावड़ा ब्रिज आप सभी ने देखा है, जाना है। बहुत लोग आए भी हैं कोलकाता में, तो हावड़ा ब्रिज में ज़रूर सबने ट्रैवल किया होगा, देखा होगा इस ब्रिज को, और सुना भी होगा। ये है, ट्रेन से ही शूट किया था। ये एक बहुत बड़ा नदी हमको दिखा, ये नदी है ऑब्वियसली, तो आयुष ने ही शूट किया। ये कितने नदी हमको ट्रेन से दिखते हैं ना, ब्रिज टाइप, हम लोग को कितना अच्छा लगता है देखने के लिए। तो चलिए, मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे जल्द, कब पता नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करूँगी बहुत जल्द, अब कब मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल शूट करने का मन नहीं कर रहा। जब बैक टू फॉर्म हो जाऊँगी तो ज़रूर शूट करूँगी आपसे। और बस यही बोलना है। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और बस कोलकाता को अभी इस साल के लिए टाटा बाय बाय। इस साल तो और आना नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर ज़रूर आऊँगी, जल्दी आऊँगी। हम लोग के कंपार्टमेंट में ही, हम लोग की सीट के सामने ही ये एक बच्ची थी जो बेंगलोर जा रही थी, तो मैंने उसका थोड़ा शूट कर लिया। एक्चुअली शी इज़ नॉट वेल, उसके पेट में ट्यूमर है, और उसी के ट्रीटमेंट के लिए वो बेंगलोर जा रही है। बट देख के आपको लग रहा होगा कि ये लड़का है, पर ये लड़का नहीं, ये लड़की है। हम सबको तो आधे टाइम तक तो यही लगा कि ये लड़का है, पर ये लड़का नहीं, लड़की है। पर आयुष के साथ खेल रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयुष जहाँ भी जाता है अपना फ्रेंड बना लेता है, तो इसको भी अपना फ्रेंड बना लिया। मैं इसको बोल रही थी तुम गाना गाओ, मैंने इसको अपने गोद में बिठाया था, तो गाना गा रही थी। बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा मतलब हंसमुख है। गॉड ब्लेस है।